तो दोस्तों हालांकि कैंग डायनेस्टी आने में अभी काफ़ी टाइम है, यानी कि एटलीस्ट हम लोग को 8 से 10 मार्वल मूवीज़ और टीवी सीरीज़ मिला के देखना पड़ेगा। तब जाके हम लोग को स्टोरी पता चलेगी कि कैंग में क्या होने वाला है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे आप लोग तो जानते हैं, अगर फैंस है तो उनकी थ्योरी भी है। मान लीजिए कैंग डायनेस्टी की अगर एंडिंग ऐसी हुई तो क्या हो जाएगा। और ये दोस्तों थ्योरी जो है ये काफ़ी कमाल की है। तो आज हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे बाकी मार्वल मूवीज़ के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में किसे विलन के रूप में देखना चाहते हैं, क्या वो डॉक्टर डूम हो या फिर गैलेक्टस। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले दोस्तों मार्वल अपडेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को पता है जो मिस मार्वल टीवी सीरीज़ है में एक नहीं बल्कि 2 पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाले थे। जो पहला क्रेडिट सीन था वो यहाँ पे ब्रूनो का था, जो कि हम लोग को टीवी सीरीज़ में दिखा दिया गया, जहाँ पे वो कमाला को बताता है कि उसकी जीन्स में म्यूटेशन हो रही है। वो असल में दोस्तों क्रेडिट सीन होने वाला था। बाद में हम लोग को कैप्टन मार्वल का वो सीन दिखाया जाता, लेकिन चलिए दोस्तों उसे इंक्लूड कर दिया गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा बात कर लेते हैं अगर हम लोग अपने दूसरे अपडेट की, तो आप सब लोग जानते हैं कि मार्वल ने अपनी जो अनाउंसमेंट है वो फेज़ 5 से भी आगे तक कर दी है, जिसे देख के यहाँ पे जो CGI आर्टिस्ट है वो काफ़ी घबरा सके हैं और एक तरीके से काफ़ी दुखी भी हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंटली आप लोग को पता चला होगा कि उन पे कितना लोड होता है और मार्वल उन्हें ओवर टाइम काम करवाता है और यहाँ पे उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो ठीक तरीके से नहीं चल पाता है। की वजह से जब उन्होंने ये नई अनाउंसमेंट सुनी तो एकदम परेशान हो गए और अपनी बात को कहने के लिए आगे बढ़ गए हैं। अब देखते हैं कि मार्वल स्टूडियोज़ इस पर कैसे रिएक्ट करता है। इन सब के अलावा चलिए इतनी बात अगर मार्वल की हो रही है तो थोड़ी DC की भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को ये पता चला है कि DC भी मार्वल के स्टेप पे चलने वाला है, यानी दोस्तों वो अपना 10 ईयर का प्लान बना रहा है और एक तरीके से पूरे DC सिनेमैटिक यूनिवर्स को रिबूट करने की सोच रहा है, ताकि वो भी कुछ ऐसी मूवीज़ लाए जो कि लिटरली एक दूसरे से कनेक्टेड हो और ऑडियंस समझ सके कि इन मूवीज़ के बाद एक बड़ा इवेंट कौन सा देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों अभी तो DC के पास काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है, जैसे कि अगर लोग बात करें एक्वामैन 2 की, शज़ाम 2, ब्लैक एडम, लेकिन यहाँ पे अभी उसको एक सुपरमैन के प्रोजेक्ट पे भी काम करना पड़ेगा, तभी वो ऑडियंस का विश्वास जीत पाएगा। और यहाँ पे बैटमैन को भी लाना पड़ेगा। उन सब के बाद अपने मल्टीवर्स को ठीक तरीके से एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग ने रॉबर्ट पैटिसन का बैटमैन देखा है। सबके बाद बेन एफ्लेक का भी बैटमैन अभी भी DC यूनिवर्स में मौजूद है। तो ये सबको जो मल्टीवर्स चीज़ें हैं ये कैसे समझ में आएगी ऑडियंस को, इसको भी काफ़ी डिटेल में DC को बताना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या अपना जो DC 10 ईयर का प्रोजेक्ट है वो आगे कामयाब कर पाता है कि नहीं, और पे मार्वल स्टूडियोज़ की तरह ये उससे बेटर बन पाता है कि नहीं। इन सब के अलावा चलिए बात कर लेते हैं उस अपडेट की जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं, यानी कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की एंडिंग क्या हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग तो जानते हैं कि मार्वल स्टूडियोज कभी भी कोई चीज़ कॉमिक एक्यूरेट नहीं करता है स्टोरी के मामले में। हालांकि यहाँ पे कुछ सुपर विलन या हीरोज़ हम लोग को कॉमिक एक्यूरेट जैसे कॉस्ट्यूम में देखने को मिल सकते हैं और फेज़ 4 में आखिरकार यही चल रहा है। लेकिन स्टोरी की बात करें, अगर वो एग्जैक्टली कॉमिक एक्यूरेट हो जाएगी तो ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई स्टोरी आती है तो ऑडियंस उसकी कहानी पहले से पढ़ लेती है। और इसीलिए दोस्तों स्टूडियो को ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करे और ऑडियंस को कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करे जो ऑडियंस पहले इमेजिन भी नहीं कर पाई थी। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हम लोग को पता है कैंग डायनेस्टी में हम लोग को दिखाया जाएगा कैंग की इंपॉर्टेंस और वो अपनी डायनेस्टी यानी कि पूरे मल्टीवर्स में किस तरह बढ़ा रहा है, और इसे रोकने अलग वर्जन के हीरो और सुपर विलन भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो कैंग की एंडिंग होगी वो उसकी मौत से होगी, यानी दोस्तों यहाँ पे कैंग को ख़त्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम होगा। और यहाँ पे वो किसी भी कॉस्मिक एंटिटी से नहीं डरेगा, क्योंकि उसके पास एक अजीब सी चीज़ होगी जो उसने खुद इन्वेंट की है टेक्नोलॉजी और मैजिक के कॉम्बिनेशन से। आप लोग तो जानते हैं दोस्तों डॉक्टर डूम कितना पावरफुल सुपर विलन है और वो अपनी चीज़ों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे हम लोग बात करें एवेंजर्स की टीवी सीरीज़ की जो कि हम लोग ने कार्टून में देखी है, या फिर कोई और स्टोरी लाइन। और यहाँ पे अगर डॉक्टर डूम को लग रहा है कि कैंग यहाँ पे कॉन्कर कर रहा है मल्टीवर्स को, तो पहले पीठ पीछे बैठ के सब कुछ नज़ारा बड़े बढ़िया से देखेगा, और जब एग्जैक्ट मोमेंट आएगा जब कैंग जीत रहा होगा तब डॉक्टर डूम आके कैंग को ख़त्म करके उसकी गद्दी हथियार लेगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर ऐसा हो गया तो मज़ा आ जाएगा। यानी दोस्तों जिस तरीके से कैंग का डर बना रहा था मार्वल स्टूडियोज़ और वो कैंग खतरनाक साबित भी हुआ, लेकिन उस डर को डॉक्टर डूम ने ख़त्म करके ये साबित कर दिया कि वो कैंग से भी ज़्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पे ये सिंपल एक फ़ैन थ्योरी है,
लेकिन इसमें काफ़ी दम है, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर डूम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में अभी हम लोग सिनेमैटिक यूनिवर्स में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। बहुत लोग का ये मानना है कि वो शी हल्क की टीवी सीरीज में भी अपीयर होगा, और बहुत लोग का ये भी कहना है कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में यहाँ पे वो पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखने को मिलने वाला है। तो ऑल टुगेदर यहाँ पे उस कैरेक्टर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप लोग तो जानते हैं, चाहे हम लोग बात करें कैंग डायनेस्टी की या फिर सीक्रेट वॉर की, उससे पहले हम लोग को फैंटास्टिक फोर मूवी देखने को मिल रही है, और यहाँ पे उसके बारे में हम लोग को और हिंट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे डॉक्टर डूम कैंग को ख़त्म कर देता है तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑडियंस का क्वेश्चन ये आएगा कि भाई कैंग के तो इतने वेरिएंट्स हैं, और यहाँ पे अगर डॉक्टर डूम एक या दो वेरिएंट को ख़त्म भी कर देता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो यहीं पे दोस्तों रियल बात आती है। अब यहाँ पे हो सकता है कैंग डायनेस्टी में कैंग का सबसे पहला मोटिव होगा कि अपने जितने भी वेरिएंट हैं उन सबको ख़त्म कर दे, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो मल्टीवर्स पर राज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक वेरिएंट के पास एक अजीब सी इच्छा है कि वो मल्टीवर्स पर रूल करे। और यहाँ पे उनमें से जो भी पावरफुल कैंग होगा वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि वो अपना जो मल्टीवर्स है वो अपने वेरिएंट्स के साथ शेयर करे। तो यहाँ पे जो सबसे ताकतवर कैंग होगा वो हो सकता है किसी न किसी रीज़न से ये अपनी खुद की टेक्निक से बाकी कैंग का अंत करे, या फिर एवेंजर्स और म्यूटेंट के थ्रू उनको मरवा दे। उन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर डूम की एंट्री होगी, और जो आखिरी बचा मेन कैंग होगा वो उसे ख़त्म कर देंगे। और बाद में दोस्तों आगे जाके हम लोग को सीक्रेट वॉर देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पे हम लोग को मानना है कि उस मूवी में हम लोग को और भी कॉस्मिक बीइंग दिखाई देंगे, जैसे कि लिविंग ट्रिब्यूनल। हालांकि हम लोग ने उसकी झलक लोकी की टीवी सीरीज़ में भी देखी है और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी, लेकिन पहली बार दोस्तों हम लोग को आगे जाके वो सीधे बात करते हुए नजर आएंगे सुपर हीरो से। लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, क्या यहाँ पे डॉक्टर डूम कैंग को ख़त्म कर देंगे या फिर वो लोग एक टीम बना लेंगे? क्योंकि अगर हम लोग कॉमिक बुक की बात करें तो ये स्टोरी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आप लोग को पता है जब कैंग टाइम ट्रेवल कर रहा था तो उसे जो नई टेक्नोलॉजीज दी थी वो और कोई नहीं बल्कि खुद डॉक्टर डूम थे, यानी कि वो उल्टा कैंग को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में यहाँ पे चीज़ें एकदम बदली जा सकती हैं, जो कि ऑडियंस को देखने में काफ़ी मजा आएगा। अब जैसे कि अगर लोग बात करें कॉमिक बुक के थेनोस की, तो वहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन को इसीलिए इकट्ठा कर रहा था ताकि वो लेडी डेथ को खुश कर सके। लेकिन दोस्तों वही अगर हम लोग बात करें सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो यहाँ पे थेनोस के मोटिव कुछ और ही थे, यानी कि यूनिवर्स को बैलेंस करना। तो अब आगे जाके ये देखना है क्या ये फैन थ्योरी सही साबित होती है कि नहीं। लेकिन दोस्तों अभी तक मैंने एक ऐसे बीइंग की बात नहीं की है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों मूवी के लिए, जो कि है गैलेक्टस। चाहे बात करें हम लोग कैंग की या फिर सीक्रेट वॉर की, यहाँ पे वो कभी भी आ सकता है। और यहाँ पे उसे पहले से कैसे दिखाया जाएगा, क्योंकि बात चल रही थी कि हम लोग को इससे पहले जो मूवीज़ आने वाली है, चाहे कैप्टन वॉर 2 की बात करें, वॉल्यूम 3 की बात करें या फिर इटर्नल्स 2 की, यहाँ पे गैलेक्टस के कुछ हम लोग को आगे जाके रेफरेंस देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद की जा रही है ये हम लोग को कैंग डायनेस्टी में देखने को मिल जाए और पता चल जाए कि आखिरकार ये चाहता क्या है अर्थ को कंज्यूम करने के अलावा। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी कैंग डायनेस्टी के एंडिंग से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।